Morning students, today I am discuss about the chapter periodic classification of the elements and the topic is Newland's law of octaves. न्यूलैंड्स का अष्टक नियम. न्यूलैंड्स इसके पहले आपको बेटा पढ़ा था डोवेनाइनस लॉ, डोवेनाइनस डेट्स पढ़े थे एंड टुडेज टीच यू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के बारे में बात करेंगे. According to Newland's, if elements are arranged in the order of their atomic masses, if elements are arranged in order of their atomic masses, the properties of every eighth element is similar to those of the first elements. अगर according to Newland's elements को उनके atomic mass के increasing order में arrange कर दिया जाता है तो जो एट्थ एलिमेंट्स होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी, सेम होगी, फर्स्ट एलिमेंट्स के सेम होगी. ये अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ के अकॉर्डिंग है. इन्होंने बताया था कि अगर एलिमेंट्स को जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को अगर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो जो एट्थ एलिमेंट्स होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट्स के सिमिलर होंगे. ठीक बेटा, इन्होंने दिया था, न्यूलैंड्स लॉ ने दिया था. और उन्होंने अपने एक सॉन्ग दिया था, म्यूजिक सॉन्ग के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया और उसमें से किस तरह से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था. आइए हम उसको देखेंगे इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था. बेटा न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग एक म्यूजिक सॉन्ग था इनका, वो था इस तरह से सा रे गा मा पा दा नी. ये सॉन्ग था इनको, सा रे गा मा पा दा नी. इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और अरेंज करने के बाद पाया गया कि जो एट्थ एलिमेंट्स था वो एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स के सिमिलर थे. जिस तरह से सा रे गा मा पा दा नी और फिर से सा, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये सेकेंड एलिमेंट था, ये थर्ड एलिमेंट हुआ बेटा, ये हुआ आपका फोर्थ एलिमेंट्स, फिफ्थ एलिमेंट्स, सिक्स एलिमेंट्स एंड सेवेंथ एलिमेंट्स. तो इस तरह से सेवेंथ एलिमेंट था. एट के बाद फिर से यहाँ पे आ जाता है सा, फिर से रा ग म प द नी, फिर से एट्थ एलिमेंट आएगा स. इस तरह से जो एट्थ एलिमेंट होगा वही पहला एलिमेंट स्टार्टिंग होगा. ये कह सकते हैं वही एट्थ एलिमेंट होगा, वही पहला एलिमेंट होगा. ये बेटा अब देखिए इन्होंने न्यूलैंड्स ने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था. सबसे पहला एलिमेंट इन्होंने रखा था हाइड्रोजन. अब देखिए वहां पर जब न्यूलैंड्स ने अपनी थ्योरी डिस्कस किया था उसमें इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं की गई थी और इसलिए यहां पर हीलियम के बाद आता है आपका लिथियम. हाइड्रोजन के बाद हीलियम डिस्कवर नहीं था, लिथियम. हाइड्रोजन लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन के बाद जो एट्थ एलिमेंट था वो था आपका फ्लोरीन. अब इसके बाद नियान बेटा इनर्ट एलिमेंट्स है इसलिए वो डिस्कवर नहीं किया गया था, उसको डेप्थ कर देंगे. नियान के बाद में नियान का सोडियम आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और यहाँ पर क्लोरीन. देखिए क्लोरीन के बाद फिर से आता है आपका एलिमेंट ऑर्गन बना. यहाँ पर डिस्कवर नहीं था क्योंकि यहाँ पर इनर्ट एलिमेंट से तो डिस्कवर नहीं था. उसके बाद ऑर्गन के बाद में पोटेशियम और बड़ा ये कैल्शियम. यहाँ तक इन्होंने इसको अरेंज किया और जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने न्यूलैंड्स ने अरेंज किया और पाया गया जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इसके बाद आता है फ्लोरीन. मीन्स जो फ्लोरीन की हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थी वही इनको प्रॉपर्टीज मिली फ्लोरीन की एंड वही प्रॉपर्टीज मिली आपको
क्लोरीन की मिली। मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर 8 एलिमेंट्स था, हाइड्रोजन के बाद निकलता 7, फिर से 1 एलिमेंट ये आया फ्लोरीन, फिर इसके बाद 7 और 8 एलिमेंट आता आपका क्लोरीन। यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। इसको देखा गया अपना यहाँ से स्टार्ट किया गया, अगर लिथियम से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट आता है, लिथियम के बाद में सोडियम आता है। इसी क्रम में देखा गया फिर से, तो अगला 8 एलिमेंट बताएगा आपका पोटेशियम। यहाँ पर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन तीनों की प्रॉपर्टीज इससे मैच करती है, दोनों आपस में मैच करती मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको इन्होंने एक ही साथ रखा, इनका रूल फॉलो हुआ। नेक्स्ट बेटा यहाँ आप देखेंगे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है एंड कैल्शियम है। बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच करती हैं, इसलिए इनको भी यहाँ पे रखा गया है। इसके अकॉर्डिंग इनका रूल फॉलो हुआ। यहाँ पर 8 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम तक इनका रूल फॉलो हुआ, इसलिए ये यहाँ पर चल रहा है। क्लियर बेटा? अब देखिए जैसे इनका रूल फॉलो होता है तो आगे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए गए, जैसे मान लीजिए अगला एलिमेंट स्कैंडियम होना चाहिए, बट स्कैंडियम डिस्कवर नहीं था उस समय। मान लीजिए क्रोमियम डिस्कवर था और ये टाइटेनियम था आपका, मैग्नीज था और फ्लोरीन, ये आयरन, ये एलिमेंट डिस्कवर थे। इनकी प्रॉपर्टीज मैच होती रही, लेकिन ये एक एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा सा नहीं थे, इसलिए यहाँ तक कैल्शियम तक जो ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ इनका न्यूलैंड्स का, वो ओनली कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ और कैल्शियम के बाद में इनका जो रूल था वो मिस हो गया, आगे नहीं हो पाया। क्लियर बेटा? इस तरह से हम कह सकते हैं जो न्यूलैंड्स ला था ये फॉलो हुआ, कैल्शियम तक फॉलो हुआ, कुछ दिन चला इनका रूल। उस समय क्योंकि बेटा ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उनके अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया गया। क्लियर बेटा? अरेंज करने के बाद इनको इस तरह से एडजस्ट कर दिया गया। इन्होंने एक म्यूजिक सॉन्ग किया था, सा रे गा मा पा द नी सा, इस तरह से इन्होंने इसको अरेंज किया था। आइए बेटा हम देखते हैं इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। इन्होंने अपना रूल तो दिया, रूल फॉलो हुआ, बट इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसके अकॉर्डिंग ये आगे फॉलो नहीं कर पाए, इनका फ्लॉप हो गया, इनको रूल फ्लॉप हो जाता है। क्लियर बेटा? आइए बेटा देखते हैं इनका क्यों रूल इनका फ्लॉप हो गया और ड्रॉबैक इनके क्या थे। ड्रॉबैक्स न्यूलैंड्स लॉ, ड्रॉबैक्स क्या थे बेटा? फर्स्ट ड्रॉबैक था इनका, जिनका रूल था न्यूलैंड्स लॉ रूल था, वो किसी साइंटिफिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग नहीं था। तो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक फिलोसफी। साइंटिफिक फिलोसफी, किसी भी साइंटिफिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग इनका रूल नहीं था, इसलिए इनका रूल फ्लॉप हो गया, आगे नहीं चल पाया। नेक्स्ट बेटा इनका जो ड्रॉबैक था वो क्या था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ दिस अप्लाइज ओनली अप टू कैल्शियम। इनका जो रूल था बेटा अप्लाई ओनली कहां तक हो रहा था? कैल्शियम तक अप्लाई हुआ था। इसके बाद जो हायर एलिमेंट्स थे वहां पर इनका रूल अप्लाई नहीं हो गया। मींस आफ्टर द कैल्शियम डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, सो फ्लॉप इन दिस रूल। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा पॉइंट था इनका, न्यूलैंड्स assumed that only 56 elements exhibit in the nature and more elements would not discover in the future। इनके अकॉर्डिंग क्या था बेटा? जो एलिमेंट्स थे 56 एलिमेंट डिस्कवर थे और जो 56 एलिमेंट थे उसमें से रूल फॉलो करना चाहे इन्होंने। इनको इन फ्यूचर में इनके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने उतने तक अपने रूल को फॉलो कराने की कोशिश की। और इसके आगे फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर हुए, न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए और जितने भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए उन सब में ये रूल फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए न्यूलैंड्स लॉ फ्लॉप हो गया, आगे नहीं चल पाया। ठीक बेटा? इन ऑर्डर फिट एलिमेंट्स इन हिज टेबल न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेट ओनली कोबाल्ट एंड निकेल्स। कोबाल्ट एंड निकेल्स किसी रूल फॉलो नहीं कर पाए। इस तरह से ये फाइनली कह सकते हैं कि जो जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब में एलिमेंट फॉलो हुआ, ओनली कैल्शियम तक एलिमेंट्स इनका रूल फॉलो हुआ और कैल्शियम के बाद इनका रूल फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए ये फ्लॉप हो गए। तो न्यूलैंड्स लॉ ओनली ऑक्टेट एप्लीकेबल टू द लाइटर एलिमेंट्स ओनली। न्यूलैंड्स अकॉर्डिंग जो इनका रूल्स था वो केवल अप्लाई हो रहा था, लाइटर एलिमेंट्स केवल अप्लाई हो रहा था और हैवियर एलिमेंट्स मींस एटॉमिक मास जो ज्यादा हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स थे उनमें से इनका रूल फॉलो नहीं कर पाया। क्लियर बेटा? इस तरह से आपने पढ़ लिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट नियम पढ़ा। एंड आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।